चलिए अब आगे उनको बुलाया जाए जिनका मैं मुंतज़िर। चलिए बुलाया जाए खराब दकन से एक और मारूफ शख्सियत जनाब इंडियन बादशाह साहब, जिनका ताल्लुक इनकलाब दकन से है, बस A1 टीवी से वो ताल्लुक रखते हैं। माफी चाहता हूँ फिर से। इंडियन बादशाह साहब आपके लिए तालियों से उनका इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूँ। हम रायचूर में A1 टीवी चैनल चलाते हैं। आप यूट्यूब पर इस प्रोग्राम को भी पूरी तरह से A1 टीवी पर देख सकते हैं, क्योंकि हर शख्स चाहता है कि अपना प्रमोट हो। मैं भी चाहूँगा कि गुलबर्गा के तमाम नौजवान जो भी यहाँ पर बैठे हैं हाज़रीन, वो हमारे A1 टीवी रायचूर को सब्सक्राइब करें और इस प्रोग्राम को भी आप उसमें देखें। और सबसे खास बात, यहाँ के जो ऑर्गेनाइज हैं, खासकर मुजम्मिल और भी जो अफराद इस प्रोग्राम को रखने में हिस्सा लिए हैं, यकीनन वो काबिल तारीफ है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल उर्दू की जो हालत हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता उर्दू जबान को बंद कर दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता और भी कई चीजें उर्दू के लिए कर रहे हैं। ऐसे वक्त में नौजवान जो इस तरह का माहौल बनाए हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी, स्टोरी और साथ में शायरी, चलो इसी बात पर तो जिंदा रहेगी। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैंने एक किस्सा लिखा था, कोई शायर समझता है, कोई एंकर समझता है, कोई मिलकर समझता है, कोई सुनकर समझता है। खासकर मुजम्मिल के लिए मेरी कोशिश उर्दू को देना नौजवानों में, मोहब्बत जिसको उर्दू से वही बेहतर समझता है। जिसकी शक्ल मिलती है वो भाई बहन होते हैं, और जिसकी अकल मिलती है वो अक्सर दोस्त होते हैं। जिसकी क्या भी नहीं मिलती वो समझ जाना शोहर बीवी होते हैं। इत्तेफाकन मेरी बीवी पहली बार इस प्रोग्राम में मेरे साथ आए हैं। गुलबर्गा की ज़ियारत भी करने, आज मेरे बेटे का जन्मदिन भी था, चलो इसी बहाने प्रोग्राम देख लिया। मगर मैं बीवी से डरने वालों में नहीं हूँ। आज इरादा कर लिया अब से बीवी को नहीं डरूंगा। मगर फिर भी इस बात का मेरे डर है कि इसे इम्प्लीमेंट किस तरह करूं घर जाकर। आप देख रहे हैं अक्सर कि गुलबर्गा, यकीनन अभी मेरे दोस्त ने कहा था कि मैं गुलबर्गा में पढ़ा हूँ तो यकीनन इंजीनियर करा बहुत बेहतरीन। और मैं एज एक टीवी रिपोर्टर, एक एंकर के हिसाब से बोलूँगा कि बहुत जिम्मेदारी की बात उन्होंने कही है। और काबिल दाद है गुलबर्गा वाले कि यहाँ पर हर 4 घर के बाद एक एजुकेशन की बोर्ड लगी हुई रहती है। रायचूर में ऐसा माहौल नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि ऐसा माहौल हो जाए। यकीनन एजुकेशन हमारे लिए सबसे बेहतर है। आज का जो आप माहौल देख रहे हैं, कैसा खराब माहौल होता जा रहा है, कितना जहरीला माहौल होता जा रहा है। वैसे मुजम्मिल भाई ने मुझे पहले ही टोक दिया था कि माहौल पर वो बात ना करें, मगर मैं इरफान साहब के सरकार, इरफान साहब मेरे उस्ताद हैं, शायर हैं, उन्होंने भी मुझे यहाँ तक शायरी में लाया है। वो मज़ाहिया शायरी करते हैं, मगर मैं मज़ाहिया नहीं करता, हालात की बात करता हूँ। चलिए सबसे
पहले मैं एक शेर आज के जो खासकर नौजवानों का जो माहौल है, जो हमारे हिंदुस्तान की जो सियासत है, उसी पर मैंने पहला किस्सा लिखा था। अगर नौजवानों की तवज्जो है तो मैं उस किस्से को सुनाना चाहूँगा। अक्सर लीडरों के पीछे ठहर जाता हूँ मैं। आजकल आप देख रहे हर कोई नौजवान क्या भी रहते हैं, वही कपड़े पहनने को फलां लीडर के पीछे रहते हैं। वाले मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। बोलो क्या है, घर के बाद उनकी बीवी उनकी अम्मा को मानो। अक्सर लीडरों के पीछे ठहर जाता हूँ मैं, शाम होते ही वापस खाली घर जाता हूँ मैं। मेरे बच्चे रोने पर जब माँ जेब में हाथ डालती जो मेरे बच्चे रोने पर जब माँ जेब में हाथ डालती जो मेरे, सर झुका के शर्म से फिर मर जाता हूँ। ना फूलों के हार से, ना कोई इनाम और पुरस्कार से, ना फूलों के हार से, ना कोई इनाम और पुरस्कार से, ये इंडियन भाषा मरता है तो सिर्फ आपकी तालियों और प्यार से। एक बार आजकल आप देख रहे हैं जो माहौल था लॉकडाउन के टाइम, एक व्हाट्सएप पर फोटो आई हुई थी कि अक्सर लोग ये दे रहे थे, वो दे रहे थे, ना जाने वो लॉकडाउन में अपनी मौत के डर को ऐसा बता रहे थे कि मेरे सर का धनवान कौन भी नहीं। फिर भी एक फोटो देखा मैं कि एक मौत को बनाना, एक मौत को 8-10 जने उसको हाथ देकर एक को दे रहे, फोटो आ गई थी वो। तब मेरा एक जहन बना, तभी मैंने एक शेर लिखा था। अच्छा माहौल ऐसा है ना कि मैं माहौल को बोलना चाह रहा हूँ। देखिए मेरी संजीदा शायरी होती है, मैं मज़ाहिया नहीं। हाथ देने पर कभी हाथ भी नहीं देते, हाथ देने पर कभी हाथ भी नहीं देते, जरूरत पड़ने पर कभी साथ भी नहीं देते। इस दौर के तो लोग ऐसे हैं यारो, इस दौर के तो लोग ऐसे हैं यारो, अगर कैमरा ना हो तो खैरात भी नहीं देते। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ देने पर कभी हाथ भी नहीं देते। जैसा कि अब मुजम्मिल और उनके दोस्तों ने इसका आगाज किया है, जो भी साथ ये यकीनन काबिल बात है, और जो नहीं दी है मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो दोबारा इसे प्रोग्राम को, ताकि इसी बहाने उर्दू तो और जिंदा रहेगी। हाथ देने पर कभी हाथ भी नहीं देते, जरूरत पड़ने पर कभी साथ भी नहीं देते। इस दौर के तो लोग ऐसे हैं यारो, अगर कैमरा ना हो तो खैरात भी नहीं देते। एक पहली गजल जो मैंने लिखी थी उसके चंद अशार, उसके बाद एक दोस्ते, ये भी हालात पर ये हमारे नौजवान न जाने कब समझेंगे। आज कर्नाटक में हम 88% वोट डालने के बाद भी हमारी जो हालत है, हमारे कितने एमएलए हैं, कितने मिनिस्टर बने, ये आप सब देख रहे हैं। मगर एजुकेशन के इदारों में या कोई दीनी इदारों में या मसाजिदों में जब इलेक्शन होते हैं, हमारे नौजवान टूट पड़ जाते हैं, जबकि हमारे को वहाँ हिस्सा लेना होता है। उसी पर मैंने गजल लिखी थी, लड़ते इंसान से इंसान जो नजर आते हैं, लड़ते इंसान से इंसान जो नजर आते हैं, शहर भी जंग के मैदान नजर आते हैं। आप देख रहे हैं हम ये किस दौर में आकर यार, जी रहे हैं हम ये किस दौर में आकर यारो, हमसे बेहतर यहाँ हैवान
डॉन नजर आते हैं। हम ना मालिया है ना गुरमीत ना वीरपन है। हम ना मालिया है ना गुरमीत ना वीरपन है। फिर भी हम में ही क्यों सब डॉन नजर आते हैं। फिर भी हम में ही क्यों सब डॉन नजर आते हैं। और ये बात भी आप देख रहे हैं कि माँ बाप को छोड़कर आजकल के नौजवान न जाने किन किन के पीछे जा रहे हैं। लीडरों की चापलूसी करने उनके पैर पड़ रहे हैं, जबकि हमारा इस्लाम कहता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अपनी अम्मी के कदम तुमको कदम लगते होंगे। अपनी अम्मी के कदम तुमको कदम लगते होंगे। मुझको जन्नत के गुलिस्तान नजर आते हैं। तो लीजिए एक और गजल के 4 अशआर, वो भी हालात पर ही है। क्योंकि हालात ऐसे है कि मैं बोलना बहुत चाह रहा था, मगर अभी जो मोहतरमा ने सुनाया उसके बाद देखकर मैं खुद परेशान हो गया। यकीनन नौजवानों को आप जैसे अगर हौसला अफजाई देकर ऐसे प्रोग्राम रखे तो हमारा उर्दू और भी हमारी उर्दू जरूर फरोग होगी। जुल्मतें तुम्हारी हैं, जुल्म क्या हमारा है। आप तमाम नौजवानों की खास कर ये 4 अशआर पर तवज्जो चाहता हूँ, उसके बाद मैं ये माइक मुज़म्मिल के हवाले करूँगा। जुल्मतें तुम्हारी हैं, जुल्म क्या हमारा है। इस वतन में मरने का फैसला हमारा है। इस वतन में मरने का फैसला हमारा है। और हम क्या बनाए, आप इस शेर पर तवज्जो दीजिए। शौचालय बना कर तुम क्या गुरूर करते हो। शौचालय बना कर तुम क्या गुरूर करते हो। ताजमहल से गोलकुंडा लाल किला हमारा है। ताजमहल से गोलकुंडा लाल किला हमारा है। इंडियन मैं बादशाह हूँ, फख्र है मुझे यारो। इंडियन मैं बादशाह हूँ, फख्र है मुझे यारो। मरना इसी मिट्टी में सिलसिला हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। समझता नहीं है ये मेरे समाले, तुम्हारा ये माइक मुज़म्मिल तुम्हारे हवाले।